अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ये क्लास 10 की बायोलॉजी का टॉपिक है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो कंसिस्ट करता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और पैराफिल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आगे से फर्दर कंसिस्ट करता है ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, यानी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हैं दैट आर ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। एंड पैराफिल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व्स फ्रॉम द ब्रेन। जो पैराफिल नर्वस सिस्टम है वो कंसिस्ट करता है जो ब्रेन की नर्व होती है और स्पाइनल कोड की जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं फ्रॉम द स्पाइनल कोड्स। और जो स्ट्रक्चर है फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है, जो फंक्शन एंड स्ट्रक्चर यूनिट है नर्वस सिस्टम का, उनको हम न्यूरॉन कहते हैं। आगे हम डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। पहले हमने यही पढ़ा कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पैराफिल नर्वस सिस्टम। फिर आगे से सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पैराफिल नर्वस सिस्टम आगे से फर्दर कंसिस्ट करते हैं। और जो फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है उसको हम न्यूरॉन कहते हैं। एंड नाउ आई एम डिस्कसिंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन्स आर लॉन्ग। इसको आप अंडरलाइन और मार्क भी कर लें क्योंकि ये चीज़ें ऑब्जेक्टिव में और एमसीक्यूज़ में अक्सर एमसीक्यूज़ और ब्लैंक्स में आ जाती हैं। न्यूरॉन्स आर लॉन्ग थिन डेलिकेट सेल। जो न्यूरॉन्स होते हैं एक तो वो बहुत लॉन्ग होते हैं, बहुत लंबे होते हैं और बहुत पतले होते हैं, डेलिकेट सेल्स। और सिंगल न्यूरॉन वो कह रहे हैं इतनी लंबी होती है कि वो आपके स्पाइनल कोड से अगर स्टार्ट होती है तो वो आपके फुट तक जाती है। स्पाइनल कोड आपका ब्रेन में होता है, स्पाइनल कोड से अगर आपको वो न्यूरॉन स्टार्ट होती है तो आपके फुट तक जाती है, यानी ये इतनी लंबी होती हैं। और जो बंडल ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं उनका हम नर्व्स कहते हैं। और जो पोर्शन होता है न्यूरॉन्स का वो रिजेंबलिंग करता है जो आपकी बॉडी में दूसरे सेल्स होते हैं, वो उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो उन्हीं से रिजेंबल करता है। जो आपकी बॉडी सेल्स है वो कंटेन करते हैं न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। The long fiber of neuron leading away from the cell body is the axon. An axon transmit impulses away from the cell body. जो न्यूरॉन्स है एक्सॉन है वो ट्रांसमिट करती हैं इम्पल्सिस कहाँ से, आपकी जो सेल बॉडी होती है वहाँ से वो ट्रांसमिट जो इम्पल्सिस उनको ट्रांसमिट करती है। द अंडर एंड ऑफ द न्यूरॉन इज हाईली ब्रोनकेट स्ट्रक्चर कॉल्ड डेंड्राइट्स। जो न्यूरॉन का दूसरा हिस्सा होता है वो हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, यानी वो काफ़ी बड़ा सा होता है, उसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। इम्पल्सिस है वो मूव करती हैं सेल बॉडी की तरफ डेंड्राइट्स से, फ्रॉम द डेंड्राइट्स एंड फ्रॉम सेल बॉडी टू एक्सॉन। जो लॉन्ग न्यूरॉन है वो कवर्ड होती हैं फैटी से, जिसको हम मेलिन शेड कहते हैं। और जो सेल्स होते हैं मेलिन शेड के उनको हम कहते हैं सचुआन सेल्स। स्मॉल गैप्स बिटवीन कंजेक्टिव सचुआन सेल्स आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनिवर्स। और जो छोटा सा उनके बीच में गैप होता है सचुआन सेल्स में उनको हम कहते हैं नोड्स ऑफ रेनिवियर। जो मेलिन शेड्स होते हैं एंड नोड्स ऑफ रेनिवर ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डिटरमाइनिंग द स्पीड विद विच इम्पल्सेस आर कंडक्टेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मेलिन शेड इज एन इंसुलेटर, वो इंसुलेटर का काम करता है। सो द मेम्ब्रेन कोटेड विद दिस शेड डज नॉट कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस। जो इन दोनों सेल्स की जो होती है जंपिंग होती है वो इंक्रीज करती है इम्पल्स नर्व इम्पल्स की स्पीड को। ये था हमारा आज का टॉपिक है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ न्यूरॉन एक्सप्लेन करूँगी।